इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, आपके सभी चैप्टर के कम से कम 10-10 प्रश्न करवाएंगे। इसको आसानी से करके जाइए, कल आप एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। एक क्वेश्चन बैंक देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है? तो कड़ी में 8, 4 कड़ी में ये, इनमें से परिमेय संख्या आपको बताना है। तो इनमें से परिमेय संख्या सी नंबर सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय क्या कहा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, एक ठीक एक परिमेय संख्या होती, अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न दिया है कि अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या आपको बताना है। पाई, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकालना है, 64 का हो जाएगा 8 × 64। इसका किसके बराबर है? तो 2 और 1 3, 3 कड़ी में 5 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 36/100 को दशमलव प्रसार करना है, तो कौन सा दशमलव है? तो शांत दशमलव है। इसका मान ज्ञात करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, तो किसका उत्तर हो जाएगा 6। इनमें से सबसे छोटा कौन है? आपको छोटा मान ज्ञात करना है। इसमें छोटा है ऑप्शन नंबर डी। ए भी नहीं है, ये सबसे छोटा है। अगला प्रश्न दिया है कि इसका आपको मान ज्ञात करना है, x पावर 4, x पावर 3, इसके रूट की पावर है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर है, इसका मतलब करली लगा रहे तो 1/3, फिर इसका घात है 4 है तो 1/4, इसका गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, 12 x पावर 2 × 1/12, 2 का 2, 2 × 6 = 12, तो x की पावर 1/6 हो जाएगा। x पावर 1/6 जहाँ होगा वहाँ उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संख्या 0 के लिए इनमें से कौन सा असत्य है? पूर्ण संख्या है, ये तो सही है। पूर्णांक है, ये भी सही है। परिमेय संख्या है, ये गलत है। परिमेय संख्या है, ये सही है। प्राकृतिक संख्या है, ये गलत है, क्योंकि उसकी प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न दिया है कि बहुपद, अगला है दूसरे पार्ट से यानी बहुपद से है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है? आपको बहुपद छांटना है, तो इसमें से बहुपद नहीं, क्योंकि भिन्न में है। ए भी बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं, बल्कि एक बहुपद है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अगला प्रश्न दिया है कि इसमें बहुपद में x² का गुणांक कीजिए, तो x² के पास कितना है? कुछ नहीं है, तथा इसका गुणांक 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1। बहुपद x² + 3x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितने आएगी? 2 आएगी। अगर 2 घात है तो 2 आएगी। इसमें से इसको भाग देंगे, इसका भाग देकर शेषफल निकालना है। भाग देने से अच्छा है कि आप शेषफल निकालने के लिए x + 1 = 0 कर दीजिए, x = -1। इसमें -1 रख दिए तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। 3 स्क्वायर हो गया तो यहाँ से 3 बच जाएगा, -3 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, -1 + 1 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा? शेषफल 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक गादी है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि x - 1 बहुपद इतने का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करेंगे? x - 1 = 0 रखेंगे, x बराबर हो जाएगा 1 और इसमें 1 का मान रख दिए, 1 + 1 + k = 0, तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्यंजक x² - 5x + 6 के गुणनखंड कीजिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 = 6 होगा, x - 2 x - 3 हो जाएगा। इसकी घात बताना है। कह रहा है घात, इसकी घात कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर केवल 1 घात है। x की पावर कितना घात है? 1 घात है, इसलिए इसकी घात कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बहुपद px x - 1 x - 2 में p2 को मान ज्ञात करना है, यानी आपको px के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 + 1, इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्याय नंबर 4 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि 3 नंबर आपका 3 का पार्ट आपका कट गया है। चौथा पार्ट देखते हैं। 2x + 2y = 5 और 2x + y = 5 का हल है। तो आप इसको चाहे आप इसको हल कर लीजिए, चाहे x + 2y। चौथा अगला प्रश्न है चौथे पार्ट से 2 रैखिक समीकरण से है, आपको इसको हल कर लेना है, चाहे आप विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर होता है 0, a, 0, a कामा कितना होता है? 0। x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है, तो इसमें जिसमें y का मान 0 हो जाएगा वही उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि समीकरण x = 7 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। x = 7 दिया है तो आपको इसके रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि x = इतना, y = इतना, इसको आपको हल कर लेना है। इसमें x y का मान धर देंगे, k का मान आ जाएगा। 3 का यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 5 दूने 10 = k, तो कितना हो जाएगा? -4 उत्तर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है tx + 3y = 10 पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
इसका बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। x + 3y = 10 पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? x + 3y = 0 पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 1,3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि a, -a के रूप में बिंदु सदैव स्थित होता है। तो क्या कहा है कि a, -1 तो x = a हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि रेखा पर इसको आलेख को बिंदुओं को लगाना है। समीकरण में इसको x का मान इसमें रख देंगे, आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि 2 इससे समांतर करना है। इन सबको आप लगा लीजिए। अगले अध्याय की ओर चलते हैं। 6 तथा 7 अध्याय में त्रिभुज से दिया है। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की समक्षता कसौटी नहीं है, आपको इसमें बताना है। समक्षता कसौटी नहीं है। और ABC BC में भुजा दिया है। इन सभी का आप हल कर लीजिए आसानी से बैठकर। इन सबको प्रश्नों को देखकर हल कर लीजिए। पहला दिया है कि त्रिभुज की लंबाइयाँ दिया है, इनसे आप सबको हल कर लीजिए। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ देंगे, जोड़कर 180 के बराबर कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। हम प्रश्नों को दिखा दे रहे हैं, आप आसानी से इसको हल कर लीजिए। इसके बाद वृत्त से है। वृत्त से आप सभी को ज्ञात कीजिए। वृत्त की सब दिया है प्रश्न की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसके बराबर होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास के बराबर होती है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि होता है 2πr, और क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास होता है 2r। यहाँ से 2 कैंसिल, r कैंसिल, पाई अनुपात 1 यानी 22/7 रख देंगे तो हो जाएगा। अगर देखिए इकाई के मान से कम, शून्य से कम होता है, नियत होता है, बराबर होता है, भाग देख देंगे, समझ में आ जाएगा कितना आएगा। आप इन सबको मान ज्ञात कर लीजिए। ऑप्शनल समर क्वेश्चन है, इन सबको देखकर सभी को आसानी से कीजिए, आपका एक भी ऑप्शन गलत नहीं जाएगा। हीरोन के सूत्र से सभी को आप लगा लीजिए। प्रश्नों को देखकर आसानी से आप इन सबको एक बार एक नज़र मार लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के आयतन से ये क्वेश्चन है। वीडियो को रोककर आप इन सभी को आसानी से लगा लीजिए। प्रायिकता से क्वेश्चन है। यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न आया है। इन सभी अति लघुत्तरी को आप हल कर लीजिए, सभी प्रश्नों को।